पहली बात कि इमरान खान हम पसंद करें या नापसंद करें, उससे इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो हज़ारों लाखों लोगों का लीडर है, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है। दूसरा, जो मौज़ूई बहस या निशाना बनती है वो भी एक ख़ातून है, और वो कहते हैं कि वो घरेलू ख़ातून है और एक मजहबी ख़ातून है। तो कहते हैं कि आप लोग उनसे इस तरह के अफसाने जोड़ के, जिसका ना आप लोगों के पास कोई सबूत है ना और कुछ है, तो उस लिहाज से क्या ये मीडिया की तरफ से यानी औरत भी अटैक हो रही है? तो इसके जवाब में आप क्या कहेंगी? देखिए साफी साहब, बहुत सिंपल सी बात है। वजीर आजम इमरान खान साहब से बुशरा बीबी ने शादी क्यों की थी? क्या वो मैं और आप नहीं जानते? क्या वो बात सच नहीं है? क्या उनको ख्वाब नहीं आया था? तो ये तमाम तो चीजें तो वहीं से शुरू हो जाती हैं ना। आपका एक एतकाद है, आपका एक ईमान है, आप एक बिलीव करती हैं एक सिस्टम में, और अगर मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है या मैं बुर्का नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि मुझ में मेरी इज्जत नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं फर्स्ट लेडी नहीं हूं तो क्या मेरी इज्जत नहीं होनी चाहिए? क्या मेरी और अस्मा की इज्जत नहीं है? क्या आलिया की नहीं है? तो साफी साहब देखिए, बेसिस ये बहुत क्लियर होना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस्तिखारा करके कोई काम करना चाहती हूँ तो इसमें क्या क्या बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं, बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है। और मान लें कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मैंने इस्तिखारा किया। जरदारी साहब काले बकरे देते थे, बिल्कुल भाई जरदारी साहब ने अपनी नहीं वो देखे, वो आप अगर इमरान खान की हद तक होता तो ठीक है। तो इधर किधर वो नाम कहते हैं कि वो एक घरेलू खातून है जिसका सियासत से कोई वास्ता नहीं है। घरेलू खातून हम मरियम नवाज को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन उनकी दूसरी सिस्टर का तो कोई जिक्र नहीं होता। मैं साफी साहब मैं देती हूँ फिर अगेन एक सेकंड, नहीं मैं देती हूँ जवाब। आपने जवाब 6 वजीरों लोगों का, एक सेकंड, मुझे एक बात, मुझे एक सवाल रखने दें साहब, एक सवाल मुझे रखने दें। 6 वजीरों ने इसको बुशरा बीबी साहिबा के साथ, खातून अव्वल के साथ जोड़ा है। मेरा सवाल ये है कि मैंने तो नाम नहीं लिखा था, उन्होंने कैंपेन क्यों चलाई है खातून? मेरा सवाल ये सवाल। अच्छा सना, आपने फिर उस सवाल का भी जवाब देना। और आलिया, बहुत अच्छा लगा इन्होंने खातून अव्वल की तारीफ की, करनी भी चाहिए, वो हैं तारीफ के काबिल, दीनी खातून है, रूहानियत पे यकीन रखती हैं। और मैं ये कहती हूँ माँ है एज ए खातून अव्वल, शी इज द मदर ऑफ अ नेशन। मैं आती हूँ उसकी तरफ। नहीं मैं अस्मा एक मिनट हिजाब वाली तवाइफ कहा गया है। देखिए मेरी एक बात सुनिए, अब आप मुझे बता दें, मैं यही सुनना चाहती थी, अस्मा यही सुनना चाहती थी। इन्होंने कहा, मुझे कहा गया हिजाब वाली तवाइफ कह दे, ठीक है, तो हम रोज सुनते हैं। वैसे हमने तो कहीं नहीं लिखा, हमने तो कहीं नहीं लिखा। आपने ये कहा, आज आप अपने कहने से डाइवर्ट करें। किसने डाइवर्ट किया? सवाल देखिए, एक मैं कह रही हूं इसमें से नाम ढूंढे। एक सेकंड मैंने सुन लिया। अब मुझे आराम से ना मुझे मैंने यहाँ बैठते ही पहला सवाल इनसे ये किया था कि आपने ये किसके लिए लिखा है। मईशत का तो इनको पता नहीं है, वो तो मैं अभी इनके कॉलम से प्रूफ करने को तैयार हूं कि अगर ये ग्राफ सही नहीं पढ़ सकती, इनको रिपोर्ट सही नहीं पढ़नी आती, तो मईशत तो हम खुद स्टूडेंट से उसको तो रहने दो। मैं तो लेकर आई हूँ, मैं आपका कंटेंट लेकर आई हूँ। अब आप आ जाएं, आपने मुझे इस बात का जवाब पहले आप इसका जवाब दें। इसमें बुशरा साहिबा भाई मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने ये लिखा है, मेरी काबिल एहतराम क्या खातून अव्वल कहाँ है? कुछ तो सोच के लिखा है। अभी मैं सोच को आपकी तरफ से आपकी तर्जुमानी करते हुए उनसे सवाल पोज किया था, उनके सामने आपने मुझे बड़ी नहीं मुझे तो देखिए, बात यहाँ पर आती क्या है, बात यहाँ पर आती है पहले हम किसी पर बोहतान लगाते हैं, फिर हम उससे मुकर जाते हैं, उसके बाद जब हमें उसी की जबान में जवाब मिलता है तो हम औरत काट के पीछे छुप जाते हैं। मैंने यहाँ पहले बैठकर कहा था आलिया हमजा की परफॉर्मेंस पे बात करें, आलिया हमजा के औरत होने पर बात ना करें। जर्नलिस्ट आप भी हैं, जर्नलिस्ट वो भी हैं, जर्नलिस्ट जब हम इक्वल ये तो नारे लगाते हैं औरत मार्च में, हम तो एक उस पर है। अब आ जाएं आप इसकी जो बात मैं तो आज भी उनके साथ खड़ी हूं, उनके खिलाफ हुकूमती सतह पर कैंपेन चलाई गई। इनका जो पूरा का पूरा मैंने आपको सारा दिखा दिया है, पिछले 3 साल जब से हमारी हुकूमत आई और फर्दर भी मैं लेकर आ रही हूँ, अभी मेरे पास पूरा प्लान। अच्छा तो अब मैंने सना से जो सवाल किया तो उसका जवाब ले लूं। मेरा सना से मेरा सना से सवाल है, बिलावल जरदारी ने मीडिया को क्या कहा, किसी पे क्यों निकली,
उन्होंने 2 मर्डर हो गए वहां पर, सहाफी किसी की चूं निकली। यहाँ ये क्या जरदारी के साथ हमने जो कुछ किया है वो आप सोच भी नहीं सकते, आप जो पीटीआई, देखिए मेरी बात सुने, पीटीआई का तो सीधा सीधा असूल है, हम तो निकालते हैं फैक्ट्स, हम तो करते हैं फैक्ट चेक, हम तो पढ़ते हैं और हम आकर आईना दिखा देते हैं। हम ये नहीं कर सकते। मैं आज भी इस पर कायम हूँ कि बुशरा बीबी के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में जो जबान इस्तेमाल की जाएगी वही उसी जबान में जवाब देंगे। रीजन बुराई का जवाब बुराई से दिया जा सकता है। बुराई का जवाब बोहतान, बोहतान क्या है? आपने बोहतान क्या है? आप लोग रियासत मदीना वाले हैं, रियासत मदीना वालों को पत्थर मारे और आगे से आप एक्सपेक्ट करें कि आपको फूल मिलेंगे? हाँ, रियासत मदीना वालों को पत्थर मारे गए थे, उसके जवाब में उन्होंने दुआ दी। जो खातून रोजाना हुजूर सल्लम के ऊपर कीचड़ प्रोग्राम में बैठकर आज दुआ देती हूँ, अल्लाह मियां इन लोगों को हिदायत दे दे। ये खुद खवातीन है, खवातीन की कैरेक्टर रियासत माँ जैसी होती है। मैं तो दुआ दे रही हूँ, मैं तो दुआ दे रही हूँ, अल्लाह मियां सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, तो जरा मैं सना बुच्चा की सच भी सुने ना, सारे सच एक जगह पे तो नहीं है ना। तौफीक अता फरमाए। जरा सना, नहीं अभी आप जाती कर रही हैं जी सना, मैं जरा जज्बात से दलील से आराम से भी हम बात कर सकते हैं ना जी सना। अगर आप लोग ये कह रही हैं तो वहाँ पे भी खातून अव्वल भी खातून है और उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है। ईमान और एतकाद पर मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि ये मुझे जेब नहीं देता, ये उनका अपना पर्सनल मसला है। मेरा काम खबर देना है, मेरा काम किसी को डिफाइन करना नहीं है। वो अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या करती हैं ये उनकी मर्जी है, ये उनके ऊपर है, ये उनके और अल्लाह के दरमियान है। मैं क्या करती हूँ मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है। और ये जादू टोने की बात मरियम बीबी ने बिल्कुल की थी और मरियम साहिबा को भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस मुल्क में आप और मैं ये बिल्कुल ना, मुझे इज्जत इसलिए चाहिए क्योंकि मैं इज्जत मतलब मैं आई डिजर्व इट, इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक औरत हूँ। और इज्जत को अर्न किया जाता है साथी साहब, सच बोला जाता है, डट के रहा जाता है, अपने आप को अनबायस्ड किया जाता है, महफिलों में नहीं जाया जाता, पॉलिटिशियन से हाय हेलो नहीं की जाती, अपने आप को बहुत रख रखाव से रखना पड़ता है और स्पेशली औरत के लिए। मुझे आज तक लिफाफा कोई प्रूव कर सका है? मैं 17 साल से सुन रही हूँ, 17 साल से हर कोई मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी के लिफाफे की जरूरत नहीं है। मेरे नौकरियां छोड़ देती हूँ और हर बुनियाद पे छोड़ देती हूँ कि मैं कोई मेरी एडिटोरियल लाइन को डिक्टेट नहीं कर सकता। मैं किसी की गाली का जवाब गाली से नहीं देती, मैं किसी की पर्सनालिटी के ऊपर बात नहीं करती। मैं मतलब मजाहिया अंदाज में कुछ कह जाऊं, आयरॉनिकली कुछ कह जाऊं, वो एक अलग चीज है। आलिया बात कर रही है ना, आलिया बात कर रही है कि कॉन्टेक्स्ट में रहकर बात की जाए, तो कॉन्टेक्स्ट में रहकर ही बात की जाती है और कॉन्टेक्स्ट में ही रहना चाहिए। लेकिन ये जो बुक्कल मार के सो रहे थे इनके सारे पॉलिटिशियंस, अचानक से इनको ये नहीं पता, इन्होंने अस्मा का कॉलम नहीं पढ़ा, इनको सिर्फ हिदायत मिली कि ओ हो उसको गालियां ना देना शुरू कर दो, तो उसमें उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। ठीक है, किसी ने जहमत नहीं की होगी आसमा के कॉलम को पढ़ने की, इसीलिए आसमा को बैठ के यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आसमा ओज एनीवन एन एक्सप्लेनेशन।